15 सालों के बाद तलाक क्यों, हिंदी सस्पेंस स्टोरी। मेरा नाम दिव्या है। मेरी शादी एक बहुत अच्छे घर में हुई थी और मेरे पति लाखों में एक हैं। हमारे 2 लड़के और 1 लड़की है और हमारे शादी को लगभग 15 साल हो गए हैं। उन्होंने मुझे हर खुशी दी और भगवान से अपने लिए इससे अच्छा पति नहीं मांग सकती थी। मेरे पति का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। हमारी कपड़े की दुकान है और उससे अच्छी कमाई हो जाती है। मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पति एक दिन कहते हैं कि उन्हें किसी से प्यार हो गया और वो उससे शादी करना चाहते हैं। शुरुआत में मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद मुझे समझ आ गया वो सच बोल रहे हैं। मुझे अच्छे से पता चल जाता है कि मेरे पति कब सच बोल रहे हैं और कब झूठ। लेकिन उनका शादी के बाद अफेयर चलता रहा और मुझे पता भी नहीं चला। शायद वो इतने सफाई से झूठ बोलते थे या फिर बहुत ही चालाक हैं, जो मुझसे इतने दिनों तक इस बात को छिपा सके। मेरे मन में यही सब चल रहा था कि उन्होंने कहा कि उन्हें तलाक चाहिए। शादी के 15 साल बाद उन्हें तलाक चाहिए था। मैंने कहा, आप पागल हो गए हो क्या? उन्होंने कहा, नहीं, मैंने कल उसे बुलाया है, तुम खुद मिल लेना। मैं चाहता हूँ हम जिस तरह से रह रहे हैं उसी तरह से अलग हो जाएं। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुम्हारे और बच्चों की भी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। यह सब सुनकर मुझे बेचैनी होने लगी। मैं सोच रही थी यह सब झूठ हो, सच ना हो। उस रात मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आई। सुबह होते ही मेरी नजर उन पर थी। वह फोन पर बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे कि कब आओगी। दरवाजे की बेल बजी और वहाँ दरवाजे पर एक लड़की थी जिसे मैंने पहले नहीं देखा था। लड़की 25 साल की थी और बहुत सुंदर थी। पति ने उस लड़की को मुझसे मिलवाया और मैंने उससे बातचीत की और उन्होंने बताया कि मैं जब काम के लिए बाहर गया था तब इससे मिला था और हमें पता ही नहीं चला कब एक दूसरे से प्यार करने लगे। उसे देखकर मैं अपने कमरे में चली गई। 15 साल के बाद उनका यह बदलाव देखकर मुझे हैरानी हुई। वे चाहते थे कि हम अच्छी तरह से अलग हो, कोई नाटक ना हो। उन्होंने तलाक के पेपर रेडी करने की बात की और उस लड़की से शादी करेंगे ऐसा बोला। मैंने उन्हें बोला कि मैं तलाक नहीं देना चाहती, मैं आपके साथ रहूंगी। मुझे पता नहीं था कि मेरे पति इस हद तक जा सकते हैं। वे अब रोज उस लड़की को घर पर बुलाने लगे और बच्चों से बात करना भी बंद कर दिया। मेरी बेटी को भी उनके ऐसे रूप को देखकर शर्म आ रही थी। एक दिन मेरे पति उस लड़की के साथ रूम में बैठे थे। उन्होंने बेटी से पानी लाने को कहा, लेकिन गलती से वह पानी उस लड़की के ऊपर गिर गया। इसके बाद मेरे पति ने हद कर दी और उस लड़की के लिए बेटी पर हाथ उठाने वाले थे। मैंने उन्हें रोका और उन्हें कहा कि उनका यह कौन सा बर्ताव है। मैंने उन्हें तलाक के लिए बोलते हुए छोड़ने की बात की। मैंने अपना और बच्चों का सामान बांधा और घर से निकल गई। उनका व्यवहार बदल गया है। उन्हें अब पत्नी और बच्चे पसंद नहीं हैं। कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया और जिम्मेदारी का भरोसा दिया। मैंने उन्हें कहा कि मुझे उनके पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे छोड़कर उस लड़की को चुना है। मैं बच्चों को संभाल सकती हूँ, चाहे मुझे उम्र के इस पड़ाव पर क्यों ना काम करना पड़े। जिंदगी कब आपको उठाकर पटक दे इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने भी घर से कपड़े का काम शुरू किया और इस इंसान के पैसे नहीं लेने का फैसला किया। उनके फ़ोन आते रहे, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे अब तलाक की चिंता नहीं थी। समय बीतता गया। मैंने अपने बलबूते पर कुछ शुरू किया और मेरे घर वाले मेरे साथ देते रहे। उनका फ़ोन आता रहा, मैंने उनसे बात नहीं की और तलाक का इंतज़ार किया। अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया। पति के साथ रहकर मुझे क्या और कहाँ से खरीदना है, उनका अनुभव मेरे काम में मददगार साबित हुआ। एक दिन मैं माल खरीदने बाहर गई, तब वहाँ उस लड़की को देखा, लेकिन किसी और लड़के के साथ। मैं खुश थी क्योंकि वह अब मेरे पति के साथ नहीं थी। मैंने उनका पीछा किया और एक रेस्टोरेंट में उनके सामने बैठ गई। जब वह मुझे देखी उसके होश उड़ गए। मैंने उससे सच जानने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे उस लड़के के साथ रहने की वजह बताई। यह सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं अपने पति के पास भागते हुए घर गई, लेकिन मुझे पता चला कि वह अस्पताल में है। मैं अस्पताल गई और उनके कमरे में पहुंची। जब मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा तो उन्होंने आंखें खोली और रोने लगे। मैंने पूछा, क्या ज़रूरत थी इन सब नाटक की? आपने पहले क्यों नहीं बताया?
तब पति ने बताया कि उनके गंभीर बीमारी होने की वजह से वे हमें दुखी नहीं देखना चाहते थे। वो हमारी ज़िंदगी से दूर जाना चाहते थे और उनके दोस्त ने इस नाटक को करवाया था। मैं अब उनके साथ बैठकर घंटों रोती रही। मैंने बच्चों को भी बुला लिया और अब हम सभी उनके साथ ही रहेंगे। उन्हें हमारे प्यार और साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भगवान से दुआ कर रही हूँ कि वह हमारे साथ ही रहे और उन्हें कुछ ना हो। मुझे विश्वास है कि ऐसा ही होगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।